देखिए, जहाँ पर पारिवारिक विवाद होता है, जहाँ पर पति को पत्नी के ऊपर ये संदेह होता है कि जो बच्चे हैं वो उनके नहीं हैं और इसी बात को लेकर वो न्यायालय तक पहुँच जाते हैं। जहाँ पर बात आती है भरण-पोषण की तो पति के द्वारा ये बोला जाता है कि ये बच्चे उनके नहीं हैं, तो ऐसी अवस्था में मैं इन बच्चों को मेंटेनेंस क्यों दूँ? क्योंकि पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है। अब आपको संदेह है कि पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है या आपके द्वारा ये बार-बार देखा गया है कि पत्नी किसी और व्यक्ति के साथ रिलेशन में है, लेकिन अभी उन्होंने आपको तलाक भी नहीं दिया है। अब बच्चे आपके नहीं हैं, ये आपको इस बात की जानकारी है। अब ये बात आप न्यायालय में लेकर कैसे जाएँगे? आपके पास सिर्फ़ एक रास्ता है कि आप डीएनए टेस्ट के लिए न्यायालय में बोलेंगे। लेकिन जहाँ पर बात आती है डीएनए टेस्ट की, तो मैं आपको बता दूँ कि संदेह के आधार पर आप डीएनए टेस्ट की माँग नहीं कर सकते हैं। डीएनए टेस्ट के लिए आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर महिला का ही पक्ष लिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएँ होती हैं, ऐसा संदेह होता है, केस की सिचुएशन देखी जाती है कि केस किस तरह से है, केस के फैक्ट कैसे हैं, केस के किस तरह से केस है, उसको देखकर डीएनए टेस्ट के लिए कहा भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि डीएनए टेस्ट बिल्कुल भी नहीं माना जाता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर केस के लिए फैक्ट को देखकर वहाँ पर डीएनए टेस्ट के लिए आप कह सकते हैं। अगर बात करते हैं भारतीय साक्ष्य एक्ट के बारे में, तो वहाँ पर एक सेक्शन है, सेक्शन 112, जिसमें कहा है कि अगर एक वैध विवाह के दौरान या उस विवाह के टूटने के 280 दिनों के अंदर एक बच्चे का जन्म होता है, तो उस बच्चे को वैध माना जाता है। बशर्त है कि पत्नी ने दूसरा विवाह नहीं किया हो या वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ रिलेशन में ना हो। देखिए, सेक्शन 114 ये कहता है कि किसी भी पर्टिकुलर केस के दौरान जो फैक्ट होते हैं, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि किसी प्राकृतिक घटना, मानव आचरण, पब्लिक या प्राइवेट व्यवसाय की वजह से ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, तो कोर्ट सबूत ना होने पर अपने विवेक के आधार पर, फैक्ट की संभावनाओं के आधार पर इसको सबूत मान सकता है। फिलहाल अगर डीएनए टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो आपके पक्ष में आ जाती है, उसमें ये साबित हो जाता है कि ये बच्चे आपके नहीं हैं, तो वहाँ पर आप मेंटेनेंस की राशि देने से बच सकते हैं। उस वक्त उन बच्चों को आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। फिलहाल इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। कानूनी जानकारी होना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप अधिक से अधिक लोग इस पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।